हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक शेयर्स का। जैसे कि हमने अभी तक पार्टनरशिप को पूरा ख़त्म कर लिया है, अब हम शेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली बहुत छोटी होगी, इसमें हम लोग शेयर्स के जो बेसिक्स होते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सर ये शेयर्स ही क्या होते हैं, व्हाट इज़ शेयर्स। तो आपको इसकी डिफिनेशन पता होगी, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनी। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ये है आपकी कोई कंपनी, इसके अगर हम छोटे छोटे हिस्से कर दें, क्या कर दें, छोटे छोटे हिस्से कर दें, तो ये जो एक हिस्सा है, ये जो एक हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा शेयर्स कहलाता है। तो अगर आपको कोई बिल्कुल आसान भाषा में किसी को समझाना हो कि व्हाट इज़ शेयर्स, तो ये बताइए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिजनेस इज़ नोन एट शेयर्स। जो अगर कोई कंपनी में बोलता है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और वो मालिक बनने के लिए उसे ज़रा सा भी जो हिस्सा मिला होगा, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, शेयर्स कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इस बिज़नेस का हाफ पार्टनर हूँ, मान लेते हैं पूरा बिज़नेस है उसका मैं हाफ पार्टनर हूँ, तो इसकी इस हाफ की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या कहलाती है, मेरी शेयर्स कहलाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आता तो इस डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ शेयर इज़ अ यूनिट ऑफ ओनरशिप in a company. When a company needs money, it sells shares to the public, making them part owners. Shareholders receive a portion of company's profit called dividend and can also trade their shares in stock मार्केट। ठीक है, तो ये शेयर्स की बहुत इन डेप्थ डिटेलिंग दे दी गई है, पर आपको अगर बेसिक्स पूछा जाए कि शेयर्स क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिजनेस शेयर्स होता है। शेयर्स क्यों कंपनी देती है किसी को, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक में, और पब्लिक क्या करते हैं, शेयर्स ले लेते हैं। बदले में पब्लिक को क्या मिलता है, उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा मिल जाता है जिसके वो ओनर कहलाते हैं, और उस ओनर होने के नाते उन्हें क्या मिलता है, कंपनी से प्रॉफिट मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये पूरे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे कि शेयर्स के क्या क्या खेल होते हैं। तो सबसे पहले शेयर्स के बारे में जान लिया, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कंपनी की, कि कंपनी होती क्या। कंपनी आपको पता है एक ऐसी एंटिटी जहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सके, उसको क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। ठीक है, तो अब उस कंपनी के फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स बहुत ही आसान है, आपने इस फीचर्स को पढ़ भी रखा है। पहली चीज़, कंपनी क्या होती है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी उसकी एक खुद की पहचान होती है। ठीक है, एक ही कंपनी की एक खुद की पहचान होती है। इस चीज़ को मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है। जैसे कि आपका स्कूल का नाम, तो वो क्या है, स्कूल है। आप फीस जो देते हैं अपने स्कूल में, किसी आदमी के पास नहीं जाती, उस स्कूल के पास है। जैसे कि आप डीपीएस में पढ़ते हैं मान लीजिए, तो आप जो फीस देते हैं वो डीपीएस पे जाती है। अब डीपीएस कोई पर्सन तो है नहीं, बट इसको ट्रीट एज अ पर्सन किया जाएगा। कम डीपीएस एक कंपनी, उससे कैसे ट्रीट किया जाता है, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, दूसरी चीज़, कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो आपको पता होगा, जो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी क्या होती है, उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया होता है। मान लेते हैं एक बिजनेस है, इसमें मान लेते हैं मैंने हाफ हिस्सा क्या कर रखा है, ले रखा है। तो अगर ये कंपनी पूरी लॉस में चल जाए तो मुझे खाली इस हिस्से का भुगतान करना है, बाकी के हिस्से का भुगतान नहीं करना होता। तो इसे क्या बुलाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी बुलाता है। और ये क्या होता है, कंपनी का फीचर होता है। तो कंपनी में जितने पार्टनर होते हैं, जितना जितना हिस्सा उन्होंने ले रखा होता है, तो वो उतने के ही लाइबल होते हैं, उससे ज़्यादा के लाइबल नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा फीचर क्या है, परपिचुअल सेशन सॉरी परपिचुअल सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो हमेशा एग्जिस्ट रहती है, हमेशा चलती रहती है। ठीक है, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती। कंपनी का एम्प्लॉय चला जाए, ओनर चेंज हो जाता है, उसका हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बट कंपनी क्या होती है, हमेशा चलती रहती है, वो बीच में रुकती नहीं है। ठीक है, चौथी चीज़ सॉरी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है,
जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने शेयर्स को किसी और को भी दे सकते हैं। तो ये भी एक फ़ीचर होता है कि अगर आप एक कंपनी में शेयर्स आपने किसी कंपनी के ले रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को। यानी मान लेते हैं मैं क्या हूँ, एक सेकेंड, मैं एक कंपनी में मान लेते हैं मालिक हूँ, मैं एक कंपनी में मालिक हूँ, आधा मालिक हूँ, तो मैं ये शेयर चाहूँ तो किसी ए को बेच सकता हूँ, ठीक है। तो अब ए मालिक बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि भाई एक सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसकी खुद की एक पहचान होती है, खुद का स्टैंप होगा, खुद की क्या होगी, एक ऑफिस होगा, सब कुछ चीज़ें, यानी इसकी सेपरेट सील होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन अभी मैंने बताया कि अगर आप डीपीएस में पढ़ रहे हैं तो डीपीएस में आप फीस देते हैं, अगर आपको कोई केस करना होगा तो क्या होगा, डीपीएस के नाम पे होगा, ना कि उसके ओनर के नाम पे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इट एक्ट एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे सैमसंग के फ़ोन में अगर मान लेते हैं कोई दिक्कत आ जाती है तो आप सैमसंग पे केस करेंगे, सैमसंग के ओनर को केस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे कंपनी के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास कितने टाइप की कंपनी है, आप सबको पता होगा हमारे पास कंपनी जो होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आपको पता है कि हमारे कितने मेंबर, 2 या 200 तक मेंबर हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की नो लिमिट, ठीक है। याद रखिएगा, प्राइवेट ये सवाल आपके आ जाता है, तो मिनिमम हमारे प्राइवेट कंपनी में कितने बंदे हो सकते हैं, 2 बंदे, और मैक्सिमम कितने, 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर लाइबिलिटी के बेस पे देखा जाए तो लाइबिलिटी के बेस पे हमारे पास 2 तरीके की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, कम जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी में अगर आप काम कर रहे हैं तो यानी जितना नुकसान हुआ है उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जितना नुकसान हुआ उस पूरे नुकसान को भरो, नो मैटर तुमने हिस्सा कितना ले रखा है। इन्हीं कंपनियों में क्या होता है, आपने देखा होगा शिवाजी द बॉस, शिवाजी के द बॉस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी उसने बनाई थी। उसमें क्या था कि उसको घर अपना बेचना पड़ा, बर्तन बेचने पड़े, सारी चीज़ें उसे बेचनी पड़ी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आपके बिजनेस का नहीं है फिर भी आपको समझ लीजिए, एक होता है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक होता है रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, जब ये बनती हमारे क्या स्पेशल पार्लियामेंट के एक्ट पे, जब कोई कंपनी पार्लियामेंट के एक्ट पे बनती है, जैसे कि आरबीआई है, ये क्या हमारा स्टेटरी कंपनी है, ठीक है। अगर कोई पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट पे बने, गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट पे बनाए कोई कंपनी, तो उससे बोलता है स्टेटरी कंपनी। और रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, अगर कोई कंपनी हमारे कंपनी एक्ट के तहत बन रखी है, ठीक है। जैसे हमारी कोई भी कंपनी होती है जिसको हम रजिस्टर कर लेते हैं, वो कौन सी कंपनी हो जाती है, हमारी रजिस्टर्ड कंपनी हो जाती है, ठीक। तो आई होप आपने इतना समझ लिया होगा कि कंपनी किस किस टाइप की थी। अब आते हैं शेयर्स कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल कुछ नहीं होता है, जब एक आप कंपनी खोलते हैं तो जो आप पैसा कलेक्ट करते हैं उस पूरे पैसे के कलेक्शन को क्या बुलाता है, शेयर कैपिटल बोल दिया जाता है। इसको आसान शब्द में समझना है तो मान लेते हैं आपने कंपनी खोली और आपकी कंपनी के क्या है, 5 शेयर होल्डर हैं। कितने हैं, 5 शेयर होल्डर हैं। तो ये जो शेयर होल्डर इस कंपनी में जितना पैसा लगाएंगे उस टोटल पैसे को क्या बोला जाएगा, शेयर कैपिटल बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। शेयर कैपिटल रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी रेज बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक है। एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके जितना पैसा कमाती है उसको क्या बोलता है, शेयर कैपिटल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, जो ओनर होते हैं कंपनी के उन्हें शेयर्स मिलते हैं, और शेयर्स मिलने के बहाने क्या होता है, उन्हें कंपनी में पैसा देना पड़ता है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ पैसा शेयर होल्डर देते हैं कंपनी में उसे क्या बोलता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट द फंड्स इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर, ठीक। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट चीज़ आई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। भाई कि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आप में यहाँ पे इसको आप समझ गए तो जितने भी शेयर्स के न्यूमेरिकल आप उसे भी आराम से समझ जाएंगे। पहला हमारा है कि ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल को आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं मैंने कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करी और रजिस्टर्ड में मुझे पता मैंने किया
कि मैं अपनी पूरी कंपनी की लाइफ टाइम मैं अपनी कंपनी में 100 करोड़ रुपए क्या कर सकता हूँ, रेज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 100 करोड़ रुपए रेज कर सकता हूँ। यानी मैं पब्लिकली अपने जो शेयर बेच के 100 करोड़ क्या कर सकता हूँ, रुपए अपने कलेक्ट कर सकता हूँ, रेज कर सकता हूँ। तो 100 करोड़ क्या है, मेरा ऑथराइज कैपिटल है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, हमारी मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी इज अलाउड टू रेज एट इट्स लीगल डॉक्यूमेंट। क्या बोला मैंने, क्या मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी इज अलाउड टू रेज अपने पूरी लाइफ टाइम पे, उसे क्या बोला जाता है, ऑथराइज कैपिटल बोला जाता है। इशूड कैपिटल क्या है, अब मैं पूरी कंपनी पूरी लाइफ टाइम पे कितने रुपए रेज कर सकता हूँ, 100 करोड़। बट मैंने को सोचा कि मैं खाली इस बार 60 करोड़ रेज करूँगा। कितने रेज करूँगा, 60 करोड़। तो मैंने इशू क्या किया, 60 करोड़ रुपए पब्लिकली इशू करे। तो इसे क्या बुलाता है, इशूड कैपिटल। इसे क्या बुलाता है, इशूड कैपिटल। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट द कंपनी ऑफर टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, 100 करोड़ मैं रेज कर सकता था, पर मैंने पब्लिकली खाली 60 करोड़ के शेयर्स इशू करे कि मुझे खाली 60 करोड़ मुझे क्या करना है, अभी रेज करना है। तो जो शेयर्स ऑथराइज कैपिटल से जो हिस्सा मैं इशू करता हूँ उसे क्या बोला जाता है, इशूड कैपिटल बोला जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आता है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसको समझिए भाई, इशू मैंने करे थे 60 करोड़, ठीक है। अब इनमें से खाली मेरे पास 40 करोड़ क्या आई, 40 करोड़ की सब्सक्रिप्शन आई। कितने की आई, 40 करोड़ की सब्सक्रिप्शन आई। तो ये क्या है, मेरा सब्सक्राइब कैपिटल है। यानी अ पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल देन इन्वेस्टमेंट एग्रीड टू बाई। तो ये क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इट्स अ पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। ठीक है, तो अब इसको लास्ट है हमारा पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है, अब भाई 40 करोड़ रुपए हमें लेने थे, अभी 40 करोड़ रुपए हमें पूरे मिल गए। तो ये क्या होता है, हमारा पेड अप कैपिटल। यानी सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना पैसा हमें मिल जाता है वो क्या होता है, हमारा पेड अप कैपिटल होता है। तो द एक्चुअल मनी रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर। ठीक, तो सब्सक्राइब कैपिटल से जितना रुपया हमें मिल जाएगा वो क्या है, पेड अप कैपिटल हो जाता है। अब आपने सुना होगा कॉल्ड अप, आप में कॉल्ड अप कैपिटल आपने भी यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल कुछ नहीं होता है, कॉल्ड अप कैपिटल हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि हम कितना रुपए मांगते हैं। तो यानी सही मायने पे देखा जाए तो इसको समझाया जाए तो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल के बाद क्या आता है, कॉल्ड अप कैपिटल आता है। क्या आता है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होता है कि सब्सक्राइब कैपिटल में हमने 40 करोड़ के सब्सक्रिप्शन आए। अब 40 करोड़ में मान लेते मैंने 30 करोड़ रुपए मांगे, तो इसे क्या बुलाएगा, इसे बुलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अब इस 30 करोड़ में से मेरे को मान लेते हैं मिल गए 29 करोड़। कितने मिल गए, 29 करोड़। तो 29 करोड़ क्या हो जाएगी, मेरी पेड अप कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल से जितना पैसा मैं मांगूँ वो है मेरी कॉल्ड अप कैपिटल, और उस कॉल्ड अप कैपिटल में से जितने कैपिटल मुझे मिल जाए उसे क्या बुलाता है, पेड अप कैपिटल। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑथराइज कैपिटल, याद कर लीजिए इसको। फिर आता है इशूड कैपिटल, फिर आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल, फिर आता है हमारा पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 100 करोड़ मैं पूरी ज़िंदगी में बढ़ा सकता हूँ। 60 करोड़ के लिए मैंने शेयर्स इशू करे, उनमें से 40 करोड़ के सब्सक्राइब हुए, 30 करोड़ मैंने मांगे, 29 करोड़ मुझे मिल गए। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग शेयर्स के बारे में कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। शेयर्स हमने समझ लिए। तो शेयर्स बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक, आगे आप बहुत सारे इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट उनको आगे के लेक्चर्स के लिए हम छोड़ते हैं। अभी हम इतना समझते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर जो होते हैं आपके, इसको ऐसे समझ लीजिए, इक्विटी शेयर होते हैं हमारे ओनर्स शेयर। क्या होता है, ओनर्स शेयर। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जिन्हें क्या मिलती है, प्रेफरेंस पहले मिलती है। क्या मिलती है, प्रेफरेंस पहले मिलती है। तो याद रखिए कि इक्विटी शेयर है, क्या होता है, इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी के ओनर होते हैं उन्हें जो शेयर मिलता है उन्हें क्या बुलाता है, इक्विटी शेयर बुलाता है। ठीक है, आप याद रखिए, आप
आपने देखा होगा, आप आजकल बहुत ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, आपने लोगों के मुँह से सुना होगा, जैसे ग्रो एक ऐप है, आपके पास ज़ीरोधा ऐप है, आपके पास बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं जिस पे आप लोग बोलते हैं मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया। तो याद रखिए, आपने शेयर तो लिया पर आपने इक्विटी शेयर नहीं लिए। अगर कोई कंपनी बोले कि यार मैं इस कंपनी का मैंने शेयर ले लिया, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, इस हिस्सेदार हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको वो शेयर का हिस्सा मिला तो उसके बदले आपको डिविडेंड या फिर प्रॉफिट मिलता है, बट आप उस कंपनी के ओनर नहीं बने। अगर आपको किसी कंपनी का ओनर बनना है तो आपको उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, दे रिसीव डिविडेंड, उन्हें डिविडेंड मिलता है, बट कब? सारे एक्सपेंस और प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट के बाद। सबसे पहली चीज़, इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, ठीक है। और क्या होता है, इट्स अ हाई रिस्क, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में सबसे पहले हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसों को माइनस करेंगे, फिर अगर हमारे पास कुछ बचता है तो वो होता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक। तो इसलिए क्या होता है, हाई रिस्क होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है, इन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और दे हैव अ प्रायोरिटी, कि उन्हें भाई सबसे पहले पेमेंट होगी अगर कंपनी बंद होती है। वोटिंग राइट इनके पास कोई नहीं होता है और ये लेस रिस्की होते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से अच्छे से समझना है तो मैं आपको दोबारा समझा दूँ कि ये हमारे जो होते हैं रिस्की कैसे होते हैं, और भाई इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपको ऐसे पता होगा फिर भी मैं समझा दूँ कि अब भाई सर, अगर आप हमें प्रेफरेंस शेयर का ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पे कि उन्हें भाई देखिए फिक्स शेयर पैसा मिलेगा ही मिलेगा, प्रायोरिटी पे मिलेगा, और बस वोटिंग राइट और हमारे पास नहीं होते हैं और रिस्क भी इसमें कम होता है, तो हम प्रेफरेंस शेयर ही क्यों नहीं लेते, लोग इक्विटी क्यों खरीदते हैं। तो अब इस चीज़ को समझिए, मैंने आपको डील दी है, मैंने बोला है कि आपको प्रॉफिट का 10% के सर आप मेरे से एक इक्विटी शेयर ले लीजिए और 10% के आप मेरे से प्रेफरेंस शेयर ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि अगर इक्विटी शेयर आपके पास हुए तो आपकी क्या स्थिति होगी, प्रेफरेंस शेयर हुए तो क्या स्थिति हुई। मान लेते हैं आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 100 रुपये। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा प्रॉफिट का सीधा 10%, जो कि होगा 10 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस 10 में से भाई 100 में से 10 रुपये तो इसको मिल गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो बचा कितना, 90 रुपये। तो अब 90 रुपये बचा, 90 का 10% क्या होगा, 9 रुपये होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितना मिला, 9 रुपये मिला। तो भाई देखिए यहाँ पे फ़ायदा हो गया प्रेफरेंस शेयर का सर, तो देखिए अच्छी बात तो है, यही तो हम भी कह रहे थे सर। अब जरा इस मैथ को थोड़ी चेंज करते हैं। मैथ हमने चेंज करी, हमने क्या बोला कि सर इस बार आपका प्रॉफिट हुआ है कितना, 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये का जब हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसे कितना मिलना चाहिए सर, 100 रुपये। नहीं सर, इसे 100 रुपये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर में आपको कितना डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, यानी आपका जो डिविडेंड होगा वो फिक्स होगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका डिविडेंड 10 रुपये फिक्स हो गया था, तो क्या मिला, आपको 10 ही रुपये मिलेंगे। बट इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, 900 नहीं, 990 का कितना, 99 रुपये। तो आपने देखा कि रिस्क ज़्यादा था बट रिवॉर्ड भी क्या आया, ज़्यादा आया। बट अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, हमारी कंपनी में 11 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितना, 11 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे इस केस में प्रेफरेंस शेयर वाले को 10 रुपये मिल जाएंगे। अब कंपनी में 1 रुपये जो बचा, अब 1 रुपये में एक्सपेंस माइनस होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, तो मैंने आपको तीनों के समझा दिए कि कब कब फ़ायदे होंगे कब कब नुकसान होंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में। तो ये जो था बेटा आपका बेसिक्स लेक्चर था आज का, जिसमें आपको शेयर्स के बारे में और कंपनी के बारे में बेसिक डिटेलिंग दी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल चालू करेंगे और फिर सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।